बिहार में आज के डेट में दो भस्मासुर अति पिछड़ों के लिए, एक माननीय नीतीश जी और एक मुकेश सहनी। पिछड़ों के बच्चे के हाथ में जहां किताब कॉपी होना चाहिए था, कटोरा थमा दिए। मल्लाहों ने उनको न जानते हुए अनभिज्ञता के कारण उनको नेता बनाया और वो मल्लाह को खंडित करना शुरू कर दिए। देखिए, जो नकली आदमी होता है वो दिखावा करता ही है। मुकेश सहनी मल्लाह नहीं। जिस आदमी को सीएम और डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट पता नहीं हो, अधिकार क्या लेंगे, अब मिला था 15 महीना मंत्री थे वो। थैंक्स कहिए बीजेपी को तो लास्ट टाइम में फिर इनके आदेश को रद्द करके और मल्लाहों के हित में काम की। लोग जब जाते थे मिलने तो पर्ची काट के पहले अप्रूव कराते थे कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। वो भविष्य समाज का बना देगा जो समाज के बीच में मिलता नहीं। आज जब मंत्री पद चली गई तो रोड पे घूम रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में जब से जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसके बाद से लगातार इस पर सियासत हो रही है। चाहे जदयू हो, आरजेडी हो, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी हो या फिर खुद बीजेपी हो, तमाम लोग इस पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कोई भी इस रिपोर्ट को लेकर के जो है कंफर्ट जोन में दिख नहीं रहा है। बीजेपी जहां सवाल खड़े कर रही है तो जदयू उन सवालों का जवाब दे रही है। तो मुकेश सहनी खूब छाती जो है फुला करके सरकार के समर्थन में खड़े हो गए। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। क्या बिहार की जो जाति आधारित जो गणना हुई है, क्या वो रिपोर्ट सही है? क्या उस रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं वो सही हैं? और अब सरकार को आगे क्या कुछ करना चाहिए? इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद जी हैं। मुकेश जी, सरकार ने तो जो कहा उसको पूरा कर दिया, यानी कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। अब विधानसभा का जो है वो शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया है और इसमें आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। आप इस पूरी गणना की रिपोर्ट जिसको आपने देखा होगा थोड़ा पूरा एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सरकार ने जो जाति जनगणना कराई है वो काबिल तारीफ है, लेकिन निष्पक्ष नहीं है। अगर सरकार निष्पक्ष जाति जनगणना कराई है तो इसको वार्ड स्तर पे सूची सार्वजनिक करे। और जो लोग क्लेम कर रहे हैं, मैं भी क्लेम कर रहा हूँ कि हमारी जाति की संख्या कम आंका गया है, दिखाया गया है, तो सरकार अगर निष्पक्षता से चाहती है कि हाँ ये जाँच हमारा निष्पक्ष है और सही जाँच है, जेन्युइन है, तो सरकार वार्ड स्तर पे, क्योंकि इसका गणना वार्ड स्तर से हुआ है, तो वार्ड स्तर पे इसका रिपोर्ट सार्वजनिक करे। और वार्ड में जो प्रखंड में और पंचायत में जो पंचायत की जो बिल्डिंगें हैं, प्रखंड में जो प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ पे रिपोर्ट को टांगा जाए सूचीबद्ध करके। और सरकार 15 दिन का एक समय निश्चित करे कि 15 दिन में जिन लोगों का छूट गया, चाहे जो त्रुटियाँ हुई है, उसको सुधार किया जाए। तब जाके इसको दूध का दूध और पानी का पानी माना जाएगा। अगर सरकार यह नहीं करती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें घालमेल है। तो आप तो बीजेपी वाली लाइन बोल रहे हैं, बीजेपी भी तो ही मांग कर रही है, लेकिन सरकार तैयार नहीं हो रही। सरकार कह रही सब कुछ सही है। नहीं, मैं भी उस चीज़ का दंश झेल रहा हूँ ना। हमारी जातियों को आज जैसे खंडित करके टुकड़े टुकड़े में हमारी जो जाति का संख्या कम आंका गया और उसको जो भी आंकड़ा था उसको खंडित करके सरकार ने तोड़ तोड़ कर हमारी जाति को 8 जगह 10 जगह गिनती कर दी है। तो बीजेपी का लाइन क्या है वो तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन हम अपनी दुख तो व्यथा तो बता सकते हैं ना। हम तो खुद दुखी हैं। बीजेपी क्या कर रही है वो पता नहीं मुझे, लेकिन हम तो हमारी जाति को 8 जगह गिनती 10 जगह गिनती कर दिया गया है। आप निषाद समाज की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह को तो कह रहे हैं। मुकेश सहनी तो इस रिपोर्ट के बड़े समर्थन में पूरा सीना फुला फुला के पूरा अखबार में फुल पन्ने का विज्ञापन दे रहे हैं। उसमें तमाम जातियों को जोड़ के बता रहे हैं कि हमारी ताकत इतनी है, अब हिस्सेदारी लेंगे। देखिए, जो नकली आदमी होता है वो दिखावा करता ही है। मुकेश सहनी मल्लाह नहीं। मुकेश सहनी इसलिए नीतीश जी को कह रहे हैं कि वो मल्लाह से उनको कोई मतलब नहीं है। जिसको दुख दर्द होता है वही दुख को समझता है। मुकेश सहनी का जाति कोड 178 बन पर है और मल्लाह मैं हूँ, मेरी जाति कोड 148 है। नीतीश कुमार जी की सरकार ने मल्लाह जाति के जितनी भी उपजाति कुड़ी थी सबको अलग अलग जाति बनाकर, जाति कोड बनाकर गिनती कर दिया। और मुकेश जी की जाति कोड बन पर है और उनका 178 है और वो बधाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनको मल्लाह से कोई मतलब नहीं है। वो मल्लाह को ठग रहे हैं। शुरू से उनका आदत रहा है जाति को गुमराह करके, ठग कर, ब्लैकमेल करके बेचना। आपका भी नाम मुकेश है, उनका भी नाम मुकेश है। आप निषाद हैं, वो सहनी हैं। 5 करोड़ के रथ में भी पूरा बिहार घूम रहे हैं, यूपी, झारखंड, तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं। कसम खिलवा रहे हैं सब लोगों को कि हमको वोट कीजिए, यानी कि जो मल्लाह की बात करे उसको वोट कीजिए। तो आप मतलब फिर कैसे क्लेम कर रहे हैं? मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि उनकी कद का तो कोई नेता ही नहीं है बिहार के अंदर में मल्लाहों का। देखिए, अगर अपने खुद से अगर अपनी तारीफ करना तो हम बोल देंगे हम सबसे काबिल हम ही हैं। मुकेश सहनी का बात यही है, वो अपने आप को बताते हैं, लेकिन है नहीं ना। जनता जिसके साथ है, जनता अगर उनके समाज उनके साथ होती तो कुरहनी अभी चुनाव हुआ ना,
9,800 पर सिमट गए। कुनन्नी से विधायक हुआ करते थे मल्लाह जाति के, जिनकी सदस्यता चली गई। अगर मल्लाह समाज उनको नेता मानता तो उनका इज्जत बचाने लायक वोट भी आता। इज्जत अगर 20, 25, 30 हज़ार वोट काटते तो समझते कि समाज के नेता हैं। समाज के नेता नहीं है। और मल्लाह है कहाँ वो? मल्लाह को अभी नीतीश कुमार ने जो जाति कोड किया मल्लाह का, वो 148 है और उनका जाति कोड 178 है। तो फिर किस बात का मल्लाह सरकार? वो तो कह रहे हैं कि 24 में ईंट सीट बजा देंगे, 25 में हिस्सेदारी लेंगे, डिप्टी सीएम तो कम से कम चाहिए। देखिए, पढ़ा लिखा और अनपढ़ में यही फर्क है। डिप्टी सीएम, आप पत्रकार हैं, डिप्टी सीएम संवैधानिक पद है क्या? जिस आदमी को सीएम और डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट पता नहीं हो, अधिकार क्या लेंगे? अब मिला था 15 महीना मंत्री थे वो। मल्लाह जाति के लिए एक भी काम बताइए जो मल्लाह जाति के लिए किया हो उन्होंने। यहाँ तक उन्होंने जो मछुआ सोसाइटी, जो मल्लाहों के लिए जो एक परंपरागत पेशे के रूप में सरकार ने बहुत पूर्व से निर्धारित कर रखा है कि इसमें मछुआ सोसाइटी में मल्लाह जाति के लोग ही इसमें जलकर का पर कब्जा होता है, जलकर पर नियंत्रण होता है, उनसे जीविकोपार्जन करते हैं, उसको सोसाइटी को भी उन्होंने रद्द कर दिया था। वो तो थैंक्स कहिए बीजेपी को, जो लास्ट टाइम में फिर इनके आदेश को रद्द करके और मल्लाहों के हित में काम की। तो ये मतलब आप जो बात कह रहे हैं, मतलब कि अगर मुकेश सहनी, अगर आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी मल्लाह हैं भी नहीं, उनका आप दूसरा जाति कोड बता रहे हैं, तो फिर वो मतलब नीतीश कुमार के समर्थन में तो खड़े हैं ना पूरी तरीके से। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बिहार सरकार की गजट बता रही है। नीतीश कुमार, जिस नीतीश कुमार को बधाई दे रहे थे, वो नीतीश जी का जारी किया हुआ कोड है, सरकार का कोड है, मुकेश निषाद का कोड नहीं है। वो माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जाति जो गणना अभी हुई है, उस जाति गणना में उनका कोड अलग किया गया है। बधाई दे वो इसलिए दे रहे हैं कि उनको जात पात से मतलब नहीं है, सिर्फ उनका काम है ठगना। मल्लाह मल्लाह करके सन ऑफ मल्लाह लिखते, मल्लाह तो है नहीं, पहले मल्लाह बन जाए फिर सन ऑफ मल्लाह लिखे। आपका मुकाबला वीआईपी पार्टी से, मतलब आपकी पार्टी का? देखिए, हमारा मुकाबला वीआईपी पार्टी से नहीं है। हम समाज के लिए दिन रात काम करते हैं। हम समाज को बेहतरी कैसे, उससे वो मल्लाह है ही नहीं तो फिर हम क्यों जाएं उससे मतलब रखने? हम तो समाज को गोलबंद कर रहे हैं और समाज को इसे ठग से। तो बिहार में मदन सहनी है, मुकेश सहनी है, अजय निषाद हैं, ये तमाम लोग खुद सभी तो समाज ही की बात कर रहे हैं। कोई बीजेपी के साथ है, कोई जदयू के साथ है, कोई अपरोक्ष तौर पर बीच बीच में दोनों किस तरफ दिखने की कोशिश कर रहा है। आपकी पार्टी किसके तरफ है? किसके तरफ आप आगे आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे, विधानसभा के, लोकसभा के जब चुनाव अगले साल हैं, किसकी तरफ जाएंगे? मल्लाह किसी तरफ जाएगा बिहार का? देखिए, समाज की भागीदारी जो पार्टी, जो बड़ी पार्टी है, समाज की भागीदारी जो देगा, निश्चित रूप से हमारी पार्टी उनके साथ तालमेल बैठाएगी। और रही बात मदन सहनी, अजय निषाद जी के बात, तो कौन कितना काबिलियत किसके अंदर में हो, किसी छुपा हुआ नहीं है। और जैसी काबिलियत है उनकी चर्चा वैसे ही होती है। हम किसी के काबिलियत पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इशारे में आपको बता रहे हैं कि सबकी काबिलियत। मदन सहनी जी भी बनपर जाति से आते हैं, मल्लाह के नाम पर राजनीति करते हैं, मल्लाह के नाम पर मंत्री बने बैठे हैं वो। और जब उनकी दुख आप मीडिया से हैं, उनको आपको पता होगा, बीच में ऐसा भी घटना घटा था, उन्होंने कहा कि मेरी बात को चपरासी लोग, मेरे पदाधिकारी नहीं सुनते और मोबाइल बंद करके दिल्ली भागते हैं। तो जो आदमी अपना अस्तित्व तो नहीं बचा सकता और समाज की लड़ाई क्या लड़ेगा? किसी से छुपा हुआ नहीं। बाकी सब लोग हैं, बहुत सारे समाज में नेतागिरी करते हैं मल्लाह के नाम पर, लेकिन मल्लाह के दुख सुख में कहाँ कोई शामिल होते हैं? एक उपलब्धि बता दिए इन नेताओं का कि मल्लाह के लिए अभी तो मुकेश सहनी 15 महीना मंत्री रहे, लास्ट में उन्होंने सोसाइटी को रद्द कर दिया, जो सोसाइटी परंपरागत मछुआरों के लिए, उस सोसाइटी के मंत्री को रद्द करके प्रशासक नियुक्त कर रहे थे। तो ये लोग सिर्फ दिखावा करते, ठगते हैं। ये लोग का काम है मल्लाह को गुमराह करो, मल्लाह को ठगो। आपने कहा 4 करोड़ की रथ, जिस समाज के पैर में चप्पल नहीं है, तन पे कपड़े नहीं है, सही से शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, भोजन नहीं है, रोजगार नहीं है, आप 4 करोड़ 10 करोड़ के रास्ते घूमते, उससे समाज को क्या मिलता है? वही तो बता रहे हैं ना कि मतलब हम ये दिखा रहे हैं लोगों को कि इसी तरह का भविष्य उनका हम बनाने वाले हैं। वही तो कह रहे हैं वो। कैसे 15 महीना में कितने को भविष्य बना दिए? 15 महीना में मुकेश सहनी पहला मंत्री था जो पर्ची काट कर, लोग जब जाते थे मिलने तो पर्ची काट के पहले अप्रूव कराते थे कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। वो भविष्य समाज का बना देगा जो समाज के बीच में मिलता नहीं। आज जब मंत्री पद चली गई तो रोड पे घूम रहे हैं। एक चीज़ बताइए, मैट्रिक पास करने के बाद बच्चे का एडमिशन +2 के लिए होता है, लेकिन मुकेश सहनी पहला आदमी है जो मैट्रिक पास करने के बाद फिर 5वीं में एडमिशन लेकर रथ लेके घूम रहे हो। सोचिए समाज कहाँ जाएगा? अच्छा, आप अमित शाह भी बिहार आए थे, जदयू, आरजेडी तमाम लोग दावा कर रही है बिहार के अंदर में कि अति पिछड़ा, जो पिछड़ा समाज है उसके हितों की बात करने वाली बस वही पार्टी है। अमित शाह तो ये तक कह गया मंच से कि अगला मुख्यमंत्री जो होगा उसी समाज का होगा। मतलब क्या सब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं वोट बैंक के लिए, या आपको सच में लगता है कि नहीं ये लोग सच में हिमायती हैं या अति पिछड़ा जो समाज है बिहार का उसके? देखिए, अभी तक अति पिछड़ों के साथ सिर्फ लॉलीपॉप वाली कहानी है। अति पिछड़ों के लिए किसी ने बिहार में काम किया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे।
बाकी सब ने अति पिछड़े को छला है। हाँ, माननीय गृह मंत्री जी मुजफ्फरपुर की सभा से उन्होंने बोला कि अति पिछड़ों की इस बार भागीदारी सुनिश्चित होगी, अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा। तो देखते हैं, अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, अति पिछड़ों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो निश्चित रूप से अति पिछड़ा समाज भाजपा को गले लगाएगी। क्या कि देखिए, जब तक हम लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं कि जो भागीदारी देगा समाज उसके साथ है। अब ये समाज छलावे में आने वाली नहीं है, किसी के धोखे में आने वाली नहीं है। बहुत धोखेबाज घूम रहे हैं, बहुत ठग घूम रहे हैं, लेकिन समाज भी जागरूक हो रहा है और हम लोग दिन रात जागरूक ही कर रहे हैं कि जहाँ भागीदारी हिस्सेदारी तय होगी हम लोग उसी के साथ हैं। लालू यादव की पार्टी कह रही, ये लालू यादव खुद उनकी पार्टी ये दावा करती रही है कि बिहार में जो अति पिछड़ा समाज है उसको आवाज़ उन्होंने दी, वो अपनी बात कह पाए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनकी सरकार जब से बनी तब से सबसे ज़्यादा काम इसी समाज के लिए हुआ। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि काम ही नहीं हुआ बिहार के अंदर? देखिए, सच पूछिए तो नीतीश कुमार भस्मासुर है अति पिछड़ों का। बिहार में आज के डेट में 2 भस्मासुर अति पिछड़ों के लिए, एक माननीय नीतीश जी और एक मुकेश सहनी। किसको भस्म कर रहे हैं? बताते हैं। भस्मासुर का कॉन्सेप्ट मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। भगवान शंकर के वरदान से भस्मासुर ने वो शक्ति प्राप्त की थी कि जिसके सर पे हाथ रख दे वो जल जाता। तो अति पिछड़ों के शक्ति से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो अति पिछड़ों को खंडित करके आज अति पिछड़ों के बच्चे के हाथ में जहाँ किताब कॉपी होना चाहिए था, कटोरा थमा दिए। वही हाल मुकेश सहनी का है। मल्लाहों ने उनको न जानते हुए अनभिज्ञता के कारण उनको नेता बनाया और वो मल्लाह को खंडित करना शुरू कर दिए, उनकी सोसाइटी को रद्द कर दिए। तो ये दोनों समाज के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए, चाहे मुकेश सहनी हो, नीतीश जी भस्मासुर हैं। एक अंतिम सवाल कि अगर आपकी जो मांगे हैं जाति गणना पर, जो आपने कहा कि रिपोर्ट वार्ड स्तर पर सार्वजनिक हो, लोगों को मौका मिले 15 दिन का कम से कम, आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज के लिए काम हो, आप मुकेश सहनी को लेकर के जो बातें कह रहे हैं, अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो आप क्या करेंगे? तो स्वाभाविक है ना, तो आंदोलन करेंगे ना। जो मांग, अगर मेरा मांग नाजायज है तो आप बताइए। हमने तो ये कहा, अगर आप जाति गणना कराए हैं, रिपोर्ट बूथ स्तर से ही होगी, घर घर का गिनती हुआ तभी तो जाति गणना हुआ ना। तो उसको सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? सरकार अगर निष्पक्षता से जांच कराई है, सरकार अगर निष्पक्ष है कि हमने जांच कराया है, मेरा जांच सही है, सार्वजनिक कर दे। हम तो एक्स्ट्रा कोई मांग नहीं कर रहे हैं। हम ये तो नहीं करेंगे डबल गिनती कराई। हम करेंगे आपने गिनती कराया है, आप उसकी क्रेडिट ले रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, भवाई लूट रहे हैं, तो आप उसको सार्वजनिक करिए ना। हर बूथ लेवल पर, हर पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर सूची सार्वजनिक करिए। जो छूट गया होगा वो अपनी करेक्शन करा लेगा। तो उसमें गलती कहाँ है? हम तो मेरा मांग तो जायज़ है ना। और सरकार ऐसी नहीं करती तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आंकड़ों में हेराफेरी हुई है, बिल्कुल हेराफेरी हुई है। अगर निष्पक्ष हो जाए, आज अगर सार्वजनिक हो जाए, तो जितने भी लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, अगर सही होगा सबकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गालमेल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश निषाद जी हैं, जो है निषाद समाज की बात कर रहे हैं, बिहार में अति पिछड़ों के हक की आवाज़ उठा रहे हैं। मुकेश सहनी को भस्मासुर कह रहे हैं, नीतीश कुमार को भी कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अति पिछड़ों ने ही ताकत दी, उसके दम पर वो आज तक सत्ता में है। लेकिन आज उस समाज के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, यानी कि वो जो वार्ड स्तर है वहाँ तक अगर उसको नहीं पहुँचाया गया, तो आने वाले वक्त में आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन गौतम के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।